ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम, जय साई राम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बाबा के परिवार साई तेरे नाम में। मैं साई ज्योति आज फिर लेकर आई हूँ विशेष कार्यक्रम सवाल आपके जवाब साई के। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। इस विशेष श्रृंखला में हम आपके जीवन में जुड़े सवालों का जवाब श्री साईं बाबा की शिक्षाओं और उनकी दिव्य कृपा से ढूंढने का प्रयास करेंगे। यह मंच आपके सवालों को सुनने और बाबा के माध्यम से उनके उत्तर देने के लिए समर्पित है। बाबा के विचार हमें बताते हैं कि हर समस्या का समाधान उनकी शरण में है। तो आइए अपने प्रश्नों को साईं चरणों में अर्पित करें और उनके उत्तरों से अपनी जीवन यात्रा को सरल और सुंदर बनाएं। आप सभी का इस विशेष श्रृंखला में स्वागत करती हूँ मैं, जो पूरी तरह से श्री साईं बाबा की शिक्षाओं और उनके मार्गदर्शन पर आधारित है। हमारा जीवन कभी कभी कठिन सवालों और अनसुलझी परिस्थितियों से भर जाता है। ऐसे में बाबा का प्रेम, उनकी कृपा और उनकी अमूल्य शिक्षाएं हमें राह दिखाने का कार्य करती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आपके सवालों को बाबा के चरणों में समर्पित करना और उनकी शिक्षाओं के माध्यम से उन सवालों का समाधान ढूंढना। साईं सबका मालिक है। उनके शब्द हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि हर कठिनाई का समाधान उनकी शरण में है। यह केवल एक प्रश्न उत्तर सत्र नहीं, बल्कि साईं बाबा के साथ आत्मीय संवाद का अवसर है। जीवन में जब समस्या और चुनौतियां सामने आती हैं और राह धुंधली लगने लगती है, तब एक सवाल मन में उठता है, अब क्या करें। सवाल मन में उठता है कि अब कहाँ जाए। लेकिन याद रखें, जब आप साईं के द्वार पर आते हैं तो हर सवाल का जवाब जरूर मिलता है। धैर्य और श्रद्धा बाबा की वह सीख है जो हर कठिनाई में हमारा संबल बनती है। बाबा कहते हैं, कभी हार मत मानो, क्योंकि जब तुम्हारा समय खराब चल रहा होता है तब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस श्रृंखला का उद्देश्य न केवल आपके सवालों का जवाब ढूंढना है, बल्कि आपके मन में वह विश्वास जगाना है कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसे बाबा की कृपा से सुलझाया ना जा सके। हर मुश्किल एक अवसर है, हर दर्द एक सीख है और हर सवाल एक समाधान की ओर पहला कदम। तो अगर तुम खुद पर और बाबा पर भरोसा रखोगे तो तुम्हारे जीवन में असंभव कुछ भी नहीं। तो आइए अपने सवालों को साईं के चरणों में रखें और उनकी दिव्य दृष्टि से अपनी समस्याओं को हल करें। याद रखें, बाबा के शब्दों में, जो आज कठिन लग रहा है वह कल तुम्हें ताकत तुम्हारी बनेगा। बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। चले एक नई शुरुआत करें और बाबा की शिक्षाओं के साथ अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रेरणा से भर दें। साईं के दरबार में कोई निराश नहीं जाता। यहाँ हर सवाल का जवाब और हर समस्या का समाधान जरूर मिलता है। विश्वास रखो, धैर्य रखो, साईं की कृपा से हर सपना आपका जरूर पूरा होगा। तो चलिए आज का बाबा का नाम लेकर आज का एपिसोड शुरू करती हूँ मैं। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। अपने प्रश्नों के जवाब जानने के लिए आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही 4 बटरफ्लाइज में से, यानी कि तितलियां दिखाई जा रही है स्क्रीन पर, आपको उनमें से एक तितली चुननी है। कोई भी एक चुनिए, बाबा का नाम लेकर चुनिए, बाबा का ध्यान करके चुनिए, तो आपको बिल्कुल सही उत्तर मिलेगा। विश्वास रखना, पूरा अटूट भरोसा रखना, आपको बाबा ज़रूर मार्गदर्शन कराएंगे और आपके जो भी मन में कन्फ्यूजन है वो दूर ज़रूर होंगे। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अगर आप में से किसी ने भी सबसे नंबर 1 पहली वाली बटरफ्लाई चुनी है, यानी कि तितली चुनी है, तो आपका लकी नंबर होगा 126। घर गृहस्थी का सुख कर्तव्य पालन से प्राप्त होगा। गुरु की सेवा से समस्याओं से मुक्ति होकर सफलता होगी। यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि घर गृहस्थी का सुख कर्तव्य पालन से ही होता है, इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करिए। आपके जीवन में, आपकी घर गृहस्थी में सुख भी मिलेगा। गुरु की सेवा करिए, आपके जितनी भी जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो हल होंगी, यानी कि सॉल्व होंगी, और आपकी जो भी कठिन वक्त है वो शीघ्र ही बीत जाएगा और आपको साथ ही सफलता ज़रूर मिलेगी। आप सक्सेस हो जाएंगे। साथ ही घर परिवार के साथ लेकर चलिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने सेकंड नंबर वाली बटरफ्लाई चुनी है तो उनका लकी नंबर है 122, 122। श्री साईनाथ की भक्ति की लौ में लीन हो जाएं। अगले दिन से प्रतिफल प्राप्त होने लगेंगे। साईं सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ उन पर छोड़कर निश्चिंत हो जाएं।
यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि बाबा की भक्ति में लीन हो जाओ, वो ही परम सुख है, वो ही आपके सारे कष्ट काट देगा। अगले दिन से आपको उसका फल भी मिलने लगेगा। बाबा की भक्ति में एक बार लीन होकर तो देखो, क्या क्या सुख मिलेंगे, क्या क्या आपको जीवन में सुख समृद्धि का लाभ मिलेगा। बाबा तो सर्वसमर्थ है, साईं बाबा तो सर्वव्यापी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। सब कुछ उन पर छोड़कर खुद बेचिंत हो जाओ, वो सब कुछ संभाल लेंगे। बस बाबा को अपने दुखों को, जो भी आपके मन में दुख है, पीड़ा है ना, वो बाबा के आगे समर्पित कर दो, अपने आप को सरेंडर करके देखो, बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने थर्ड वाली बटरफ्लाई चूज करी है तो उनका लकी नंबर है 125। तांत्रिकों और ओझाओं पर नहीं, स्वच्छ हृदय से भक्ति व समर्पण पर विश्वास करें। कार्य परिपक्वता को प्राप्त होंगे। भेद ना करें, जन्म उत्सव संभावित है। यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि अगर आपको बाबा पर विश्वास है तो आप अंधविश्वास में बिल्कुल भी मत पड़िए। तांत्रिकों यानी कि टूने टोटकों को दूर रहिए, इससे आपके जीवन में अड़चने ही आएंगी, आपकी प्रॉब्लम्स हल नहीं होंगी, आप संकटों में ही पड़ते चले जाएंगे। इसलिए बाबा पर पूरा विश्वास रखें, बाबा अपने आप ही आपकी विपदाएं दूर करेंगे। जहाँ विश्वास है वहाँ अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सच्चे मन से, साफ हृदय से साईं भक्ति और समर्पण पर पूरा विश्वास रखें। बाबा जरूर आपको अंधेरों में भी रास्ता दिखा देंगे, आपके सभी काम बनते चले जाएंगे और किसी में भी भेद ना करें। और हो सकता है कि आपके घर परिवार में कोई खुशखबरी मिले, आपके परिवार में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने लास्ट वाली यानी कि पिंक वाली बटरफ्लाई चूज करी है तो उनका लकी नंबर है 114 यानी 114। श्री साईनाथ की शरण में जाएं, श्रद्धा व प्रेम से आंखें भर जाएंगी, तब देखना एक ही दिन के बाद चमत्कार हो सकता है। श्री साईं अंतर्यामी है। तो यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि बाबा की शरण में जाइए, बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। श्रद्धा और प्रेम से बाबा की जब आप सामने जाओगे, आपकी आंखें नम हो जाएंगी और बाबा के प्यार में आप इतने गुम हो जाओगे कि आपको दुनियादारी की कोई खबर ही नहीं रहेगी। बाबा अपना तो दीवाना बना के छोड़ ही देते हैं अपने भक्तों को। तब देखना एक ही दिन के बाद आपके जीवन में कैसे कैसे लीलाएं होती हैं, कैसे कैसे अनुभव होते हैं आपको, जिसका कि आपने जीवन में कभी भी अनुभव नहीं किया होगा। तो चलिए, बाबा तो अंतर्यामी है, बाबा सब कुछ ठीक करेंगे। आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बाबा सब कुछ अच्छा करेंगे। बस एक बार विश्वास करके देखो, बाबा ने अच्छे अच्छों की बिगड़ी बनाई है, तो क्या आपकी नहीं बनाएंगे? वो सबकी बिगड़ी बनाते हैं। बाबा के लिए सब बच्चे एक समान हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। इसी आशा के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलिए, सत्य मार्ग पर चलिए, किसी का दिल मत दुखाइए, पशु पक्षियों की मदद जरूर करिए और हो सके तो अपने हर जन्मदिन पे एक वृक्ष लगाने का, एक पेड़ लगाने का प्रयास जरूर करिए, कदम जरूर उठाएं। और याद रखिए, जब हम प्रकृति की मदद करते हैं, प्रकृति की ओर अपना योगदान देते हैं और पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, तो बाबा भी हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। असली सेवा बाबा की यही है। बाबा भी तभी खुश होते हैं जब आप मन में सेवा भाव रखते हैं, अपने दुख से पहले दूसरों के दुख को समझते हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए लोग हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस अस ऑल।